मॉर्निंग गाइस। तो हम प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने कल बात कर ली थी कि हमारे पास दो टाइप के प्लाज्मिड है। एक तो इंडिपेंडेंट प्रेजेंट है और एक क्या है, हमारा इंटीग्रेटेड है, जो कि क्या है, जीनोम के साथ में अटैच हो गया है। तो अब हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। है ना। इसमें हम पहला हमारा बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस इन सेल। इसमें हमने दो टाइप डिवाइड कर दिए थे। एक तो हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट था, और एक हमारा था इंटीग्रेटेड। ठीक है, इसकी हमने कंपैरिजन स्टडीज कर ली थी। अब देखिए, इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड को हम क्या कह रहे थे, ये फ्रीली प्रेजेंट है सेल में। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या था, अटैच था जीनोम के साथ में, अटैच हो गया था। इसको हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मिड, और उसको हमने दिया था एपिसोम नाम। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका क्या था, इसका रेप्लिकेशन बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से सेल्फ रेप्लिकेटेड था। इसका रेप्लिकेशन किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था, या फिर हम कहें कि इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी थी, किसी पर ये डिपेंड नहीं था। वहीं हमारा जो एपिसोम है उसकी जो रेप्लिकेशन था वो जीनोम पर डिपेंड करती थी, या हम कहें कि रेप्लिकेशन जीनोम के साथ ही हो रहा था। ठीक है, तो ये थे हमारे, हमने कल यहाँ तक बात कर रही थी। ये तो हमारा था फर्स्ट बेसिस कि वो सेल में किस हिसाब से प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम जो लेके चल रहे हैं, जो हमारा बेस लेके चल रहे हैं, वो उसके नेचर पे लेके चल रहे हैं कि वो इन्फेक्शन फैला सकता है, नहीं फैला सकता, या फिर हम कहें इन्फेक्शियस। कि वो, देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो प्लाज्मिड है वो किसी सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, या वो संक्रमणकारी है, हार्मफुल है, नहीं है, ये है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो टाइप के आते हैं, एक हमारा इन्फेक्शन करता है, एक हमारा नॉन इन्फेक्शन वाला है। ठीक है, इन्फेक्शन वाले की बात करें, या हम कहें जिसकी नेचर इन्फेक्शनिस्ट है उसकी बात करें, तो क्या होता है, उसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी कॉपीज़ कम होती है, सेल में उसकी कॉपीज़ बहुत कम होती है, 1 से 3 कॉपीज़ मिलती है। उसका जो हमारा है जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम बात करें तो उसमें सेक्स पिलाई या हेयर्स के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और वहीं सेकंड है हमारा, तो हम इन दोनों की भी कंपैरिजन स्टडीज ही करेंगे। तो इसका हम लिख लेते हैं, तो इसके नेचर की हम बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो अब हम इसकी इन्फेक्शन नेचर है या नहीं है, वो संक्रमणकारी है या नहीं है, उस पर बात करें। तो इसमें भी हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जो इन्फेक्शन फैला रहा है या इन्फेक्शनस प्लाज्मिड है, वो होता है उसकी कॉपीज 1 to 3 कॉपीज आर प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, 1 से 3 कॉपी ही सेल में प्रेजेंट होती है। इसकी क्या है, मल्टीपल कॉपी,
इसकी मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम लेके चले तो देखिए हमारा ये जो है इसमें क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज हाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हाई होता है। और वही हम बात करें हमारी नॉन इन्फेक्शनस की, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो प्लाज्मिड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें क्या है, इस टाइप के प्लाज्मिड में जो हम कहें जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या, उनमें सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन होता है, वो कॉन्जुगेटेड टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या है, जिन बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन होता है उनमें। और क्या होता है, इनमें कॉन्जुगेशन कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन इन्फेक्शनस की बात करें तो उसमें क्या है, हमारे ना तो सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन होता है, ना ही क्या होता है, हमारे जो कॉन्जुगेशन कैपेसिटी भी नहीं मिलती है। हमारी क्या है, जिन बैक्टीरिया में ये मिलते हैं नॉन इन्फेक्शनस प्लाज्मिड मिलते हैं, उनमें क्या है, सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन नहीं होता है और जो हमारी कॉन्जुगेशन कैपेसिटी है वो कम होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने इनकी बात कर ली है कि इनमें क्या 1 से 3 कॉपीज मिल रही है, इसमें मल्टीपल कॉपीज मिल रही है, वहाँ क्या है, मॉलिक्यूलर वेट हाई है, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कम है। इनमें क्या है, प्लाज्मिड में सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ क्या है, सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, उसमें कॉन्जुगेशन कैपेसिटी अच्छी है। और इस टाइप की हम बात करें तो उनमें क्या है, कॉन्जुगेशन कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट बेसिस पर प्लाज्मिड के टाइप। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे देखिए नंबर ऑफ कॉपीज की बेसिस पर हम प्लाज्मिड को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कॉपीज कितनी है या हम कहें सेल में इनकी कितनी कॉपीज है, इसके बेसिस पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ, तो देखिए हमारा फर्स्ट टाइप है रिलैक्स्ड टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंकेट टाइप। तो ये हमारे पास 2 टाइप हो गए हैं। एक क्या है, हमारे रिलैक्स टाइप है, एक हमारा स्ट्रिंगेंट टाइप है। ठीक है, तो जो हमारा रिलैक्स टाइप प्लाज्मिड है इसकी कितनी है, इसकी मिलेगी मल्टीपल कॉपीज। ठीक है,
और उधर क्या है हमारे स्ट्रिंगेट टाइप में क्या होगा, हमारी 1 से 3 कॉपीज ही मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। ठीक है, इनका क्या होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। वहीं हम स्ट्रिंगेट टाइप के प्लाज्मिड की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करें तो जो हमारी स्ट्रिंगेट टाइप के जो प्लाज्मिड है उसमें ट्रांस जीन मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारे ट्रांसफर जीन मिलेंगे, ट्राजीन। ठीक है, ट्रांसफर जीन या ट्राजीन मिलेंगे। और इधर क्या होंगे, ये ट्राजीन है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, अब हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लाज्मिड पढ़ेंगे जैसे कि आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, और हम बात करें तो मर्क्यूरिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ऐसे हम क्या है कुछ प्लाज्मिड के कुछ स्पेसिफिक टाइप पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस और फीचर्स के बेसिस पर अब हम, ये हमारा चौथा बेसिस है, इसके बेसिस पर हम कुछ अब नए टाइप के प्लाज्मिड पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें तो हम पहला देखेंगे अपने एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड या फर्टाइल प्लाज्मिड। अब देखिए बैक्टीरिया जिनमें हमारे एफ फैक्टर, देखिए यहाँ पर एफ प्लाज्मिड में जो एफ है उसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर। जिन बैक्टीरिया में एफ फैक्टर मिलता है उसे हम एफ प्लाज्मिड कह देते हैं, जिनमें हमारे पास एफ फैक्टर नहीं मिलता उसे हम एफ नेगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। जो फर्टिलिटी फैक्टर है या हम कहें एफ फैक्टर है वो बैक्टीरिया में फर्टिलिटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो क्या है यहाँ देखिए हमारे पास जिन बैक्टीरिया में हमारा एफ प्लस प्लाज्मिड या हम कहें एफ
एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं एफ स्ट्रेन। आपने शायद पढ़ा होगा एफ प्लस स्ट्रेन और एफ माइनस स्ट्रेन के बारे में कि जो एफ प्लस स्ट्रेन होते हैं उनमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या है वो कॉन्जुगेशन या हम कहीं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना। और जिनमें ये एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता वो क्या होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब रिप्रोडक्शन की है ना कॉन्जुगेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। तो क्या है ये एफ प्लस प्लाज्मिड फर्टिलिटी से रिलेटेड है जो कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ प्लस प्लाज्मिड जो कि हम क्या कह रहे हैं ये फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है। जिसमें मिल रहा है वो एफ प्लस है, जिसमें नहीं मिल रहा वो एफ माइनस बैक्टीरिया है। ये क्या है एफ जिनमें ये एफ प्लस स्ट्रेन है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हमारे कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन मेथड से। और ये जो हमारा एफ प्लाज्मिड है ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी बात पहले स्पेशल प्लाज्मिड की एफ प्लस प्लाज्मिड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे आर प्लाज्मिड की या हम कहें रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है ये सब स्पेशल टाइप के प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड। ये क्या होते हैं हमारी जो एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन पेनिसिलिन एम्फोमाइसिन तो उसके खिलाफ क्या है रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो जिनमें ये मतलब एफ प्लस सॉरी आर प्लाज्मिड मिलता है उन्हें क्या होते हैं वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है आर प्लाज्मिड। इसको हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड या प्रतिरोध करने वाला प्लाज्मिड जो कि क्या है वेरियस टाइप की एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या है रेजिस्टेंस शो करता है। तो अब हम लिख लेते हैं इनके बारे में। तो ये क्या है हमारे एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या कर रहे हैं हमारे रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल लें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या हो गया हमारे पेनिसिलिन हमारी टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है ये हमारी हो गई एंटीबायोटिक्स जिनके खिलाफ ये क्या है रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारे आर प्लाज्मिड है उसमें दो हम ऐसे मानिए दो फैक्टर्स मिलते हैं। एक फैक्टर होता है जो कि क्या करता है हमारी एंटीबायोटिक्स है उन
उनके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। दूसरा फैक्टर है उसके साथ मिलकर, या हम कहें ड्रग रेजिस्टेंस या ड्रग डोमिनेंट प्लाज्मिक फैक्टर है, जो कि क्या है, फैक्टर्स के साथ मिलकर उसको इनएक्टिव करने का काम करता है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। अब देखिए, जो हमारा आर प्लाज्मिड है, इसके हम दो फैक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ऐड करते हैं इसके अंदर कि इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो 1953 में दो साइंटिस्ट थे, सकाई और साइकैसी, उसने क्या है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये हमारे दो साइंटिस्ट थे, सकाई और साइकैसी, इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो देखिए, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, जैसे हमने बात की थी हमारे जो स्ट्रिंगेट टाइप के थे, ठीक है, हमारे जो स्ट्रिंगेट टाइप के प्लाज्मिड थे उस टाइप के प्लाज्मिड होते हैं ये। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसीलिए इनकी 2 से 3 कॉपी ही मिल पाती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट होता है, देखिए ये क्या है, हमारे स्ट्रिंगेट टाइप के थे उस टाइप के क्या होते हैं, प्लाज्मिड है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट है 2676 गुणा 10⁶, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब ये देखिए, इनकी 1 से 3 कॉपीज मिलती है। अब क्या है, इसमें दो हम बात करें, इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, या फिर हम कहें ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हम बात करें तो वो है RTF, रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। फर्स्ट इसका है रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर, ठीक है, ये इसका है पहला पार्ट। और दूसरा हम बात करें तो R determinate drug resistant determinate, देखिए R determinate drug resistant determinate, इसके दो फैक्टर्स की बात हो गई है, ठीक है, इसमें ये दो फैक्टर्स मिलते हैं। अभी जो पहला वाला फैक्टर है हमारा RTF रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर, ये क्या करता है, ये जो हमारे प्लाज्मिड है उसके रखरखाव का काम करता है, उसके रेप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मिड रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, ये काम क्या करता है, ये पहला जो फैक्टर है, पहला जो एलिमेंट है
प्लाज्मिड के मेंटेनेंस का और प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन का काम करता है। वहीं जो हमारा सेकंड जो था हमारा जो आर डेटर्मिनेट ड्रग रेजिस्टेंट डेटर्मिनेट, वो क्या कर रहा था, इसके साथ में मिलकर वो क्या है, एंटीबायोटिक को इनएक्टिव करने का काम कर रहा था। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर है उसका काम लिख लेते हैं अब, है ना। तो ये हो गया हमारे सेकंड फैक्टर का काम, क्या वो आरटीएफ के साथ मिलकर एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिव करने का काम कर रहा है। और यहाँ पर होता है हमारा आर प्लाज्मिड खत्म। तो देख लीजिए, आर प्लाज्मिड की खोज किसने की, सकाई और साइकैसी ने की थी 1953 में। ये क्या होते हैं, वेरियस एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन और हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये इन एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या रेजिस्टेंस शो करते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, इसलिए इनकी 1 से 3 कॉपीज ही मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक आरटीएफ फैक्टर जो कि क्या करता है, मेंटेनेंस का काम करता है प्लाज्मिड के, और इसके साथ साथ में उसकी रेप्लिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा जो सेकंड फैक्टर है आर डेटर्मिनेट ड्रग रेजिस्टेंट डेटर्मिनेट वाला फैक्टर, वो क्या कर रहा है, आरटीएफ फैक्टर्स के साथ मिलकर क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कॉल प्लाज्मिड। तो कॉल प्लाज्मिड होता है, ये कॉलिसिन से रिलेटेड होता है। ठीक है, कॉलिसिन एक टॉक्सिक प्रोटीन होती है। कॉल प्लाज्मिड जो कि क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन है। ठीक है, इसके अब हमारे पास ये देखिए, जिनमें ये कॉलिसिन प्रोटीन मिलती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉल प्लाज्मिड बोल रहे हैं। ये एक टॉक्सिक प्रोटीन होती है जो कि अदर जो बैक्टीरियाज वगैरह है उनको भी नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए, कॉलिसिन प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, एक देखिए, जैसे हमारे एफ फैक्टर है तो जिनमें एफ फैक्टर प्रेजेंट है उसको हम एफ प्लस प्लाज्मिड कह रहे हैं। जिनमें एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एफ माइनस प्लाज्मिड कह रहे हैं। वैसे ये हमारी कॉलिसिन प्लाज्मिड है या हम कहें कॉल प्लाज्मिड है, जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा ना, जिनमें नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव। ठीक है, जिनमें ये क्या होगा, ये जो हमारा बात करेंगे प्रेजेंट नहीं होगा कॉल प्लाज्मिड, उन्हें हम बोलेंगे सेंसिटिव टाइप के बैक्टीरिया, और जिनमें हमारे प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो तो कॉल प्लाज्मिड है। तो इसकी खोज की थी फ्रेडरिक ने 1953। तो
आप ये नोट कीजिए। इसकी खोज किसने की थी? हमारे फ्रेडरिक ने की थी। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए इसके 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट होते हैं जो कि अब उनके नाम लिख लेते हैं। कॉल IK, E1, E2। तो ये क्या होता है? बैक्टीरिया, हम बात करें तो बैक्टीरियाज की या अदर बैक्टीरियाज की अदर बैक्टीरियाज की सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेडेट करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये एटीपी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट एटीपी प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारे DNA को डिग्रेडेट करता है। और ये जो लास्ट वाला फैक्टर है वो क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। क्या करता है? इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारी हो गई कॉल प्लाज्मिड की बात।